साथ सृष्टि शुक्ला। रुख करते हैं खबरों का। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते देश भर में एक दिन में कोरोना के 5,921 नए मामले सामने आए और 389 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना से 11,651 लोग ठीक हुए हैं। तो देश में जो कोरोना की स्थिति है वो फिलहाल काबू में, और राहत वाली ये खबर है कि आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो आपको बताते चले, कोरोना के 5,921 मामले सामने आए हैं, 289 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है और 11,651 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 98.64% रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो लगातार देश में जो कोरोना की स्थिति है वो फिलहाल काबू में है, और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे उन आंकड़ों में यहां पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। तो कोरोना के 5,921 नए मामले सामने आए, 289 कोरोना के चलते जान गई है 289 लोगों की, और 11,651 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। तो जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहां पर जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये राहत वाली खबर है कि देश में जो कोरोना की स्थिति है फिलहाल वो काबू में है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 2 मरीजों की मौत हुई है। और रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और 326 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो आपको बताते चले, 24 घंटे में 239 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 2 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। तो वहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लग चुका है। कुछ अहम जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं प्रदेश की, यानी हरियाणा में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम में 115, फरीदाबाद में 21 और हिसार में 18 मामले सामने आए, पलवल में 11 मामले सामने आए। तो आपको बताते चले, तो प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। आपको बताते चले, गुरुग्राम में 115 और 21 फरीदाबाद में, तो हिसार में 18 और पलवल में 11 मामले देखने को मिले हैं। कोरोना की रफ्तार में फिलहाल ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हिसार में 18, पलवल में 11 मामले सामने आए। तो लगातार अगर हम बात करते हैं प्रदेश की, तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस दौरान आपको बता दें, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को सत्र से सस्पेंड कर दिया जाता है। कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, जो धर्मांतरण बिल पेश किया जा रहा था उसे कांग्रेस के विधायक ने फाड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें पूरे सदन के लिए सस्पेंड कर दिया है, और साथ ही साथ जो विधायक थे उन्होंने वॉकआउट भी किया। तो हंगामेदार रहा बजट सत्र का तीसरा दिन। सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम बिल पेश किया गया। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर बात रखी है। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया, जिसमें विपक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी
जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान के शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी रोक लगाई जाएगी। हरियाणा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं विपक्ष और पक्ष ने जबरदस्त कश्मकश देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें किरण चौधरी ने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा और सड़क, फसल मुआवजा समेत आंगनवाड़ी के मुद्दों पर बातचीत करी गई। और क्या कुछ कहा है किरण चौधरी ने, आइए आपको सुना देते हैं। एक तो जर्जर हालत हो रही है पूरे तो शाम के अंदर, सड़कों की बहुत बुरे हाल हैं। जो हमारे पुल हैं उनकी जर्जर हालत हो रही है, उन तक आज तक जो है कोई पैसा नहीं आया है। मैंने अभी दौरा करा था भिवानी और इसका लोहारू और बाडड़ा का। बहुत बुरी तरह से जो है फसल जो है इसके कारण बिछ गई। ओलावृष्टि इतनी ज़बरदस्त हुई है, उसके कारण जो है सारी की सारी फसल बिछ गई। तो ये भी एक तरीका बना लिया है कि किस तरह से बीमा कंपनियां जो हैं किसान की ये जो है उसकी जेब के ऊपर कठोरघात कर सकें। इसी तरह से चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से आंदोलन उनका हो रहा है, उनके साथ क्या रवैया हो रहा है। गुरुग्राम में एक निजी स्कूल ने 3 साल की बच्ची को मास्क न पहनने पर स्कूल से निकाल दिया और बच्ची को स्कूल आने के लिए मना कर दिया, जिसे लेकर के अभिभावक इकट्ठे होकर के जिला उपायुक्त के पास पहुंचते हैं और ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की यहां पर मांग भी की गई है। वहीं डीसी ने अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि स्कूल को नोटिस भेज दिया गया, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो एक 3 साल की मासूम बच्ची को स्कूल से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहन रखा था। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों को, स्पेशली 6 साल से नीचे तो बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, और 6 से 12 भी वो तभी पहने जब उनके आसपास कोई बड़ा हो उन्हें देखने के लिए, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि मास्क से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी लंग्स तो अभी डेवलप हो रही हैं और वो खेलते हैं कूदते हैं। अगर मास्क पहन के सब करेंगे तो नहीं भी बीमार हो रहे होंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो हम आज यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप ये चीज़ थोड़ा फैलाइए और स्कूल्स को, मतलब ये जब गाइडलाइन है ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो हम स्कूल्स में मैंडेटरी क्यों करें। देखिए, मामला ये है कि हमारी 3.5 साल की बच्ची को स्कूल अंदर आने नहीं दे रहा है बिना मास्क के। अब सरकार की तरफ से कोई ऐसी मैंडेट या गाइडलाइन नहीं है कि 5 साल से नीचे के बच्चों को भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो हमने उनसे जब ऑर्डर्स मांगे कि आप कौन सी गाइडलाइंस के आदेश पे ये सब कर रहे हैं, तो वो कोई ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे हैं, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री ना हेल्थ मिनिस्ट्री। बस वो कह देते हैं कि भाई हम सब पेरेंट्स ने यही डिसाइड किया है और सारे बच्चे मास्क पहनेंगे। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल मानती नहीं हूँ इस चीज़ को कि बच्चे की जो हेल्थ है वो मेरी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट, और स्कूल कुछ चीज़ फोर्स नहीं कर सकते हैं
क्योंकि मास्क पहनने से उनकी ऑक्सीजन लेवल पे फ़र्क पड़ेगा और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके ब्रेन, हार्ट और लंग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रसगुल्ला भंडार में छापेमारी की। मामला शहर के नई बस्ती का बताया जा रहा है, जहां रसगुल्ला भंडार बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी है। मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही सैंपल आते हैं उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आपको बताते चले, सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई कि किसी भी खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना की जाए। बीच में होता है ना, सर ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं और काफी लोगों के केस भी दर्ज कराए गए हैं पूरे। अभी तक सर वो रिकॉर्ड देख के आपको बताया जाएगा, काफी सैंपल लिए जा रहे हैं और जो भी मिलावट हो रहे हैं सख्त कार्रवाई हो रही है सर। पनीर भी बल्कि घी और पनीर के लिए सर हमने घी और पनीर के लिए सर स्पेशल रेड चलाई है हमने, और जिनका भी घी या पनीर खराब आया सर उन पे हमने केस दर्ज कराए और आगे ग्राउंड पे तो दिखाई दी नहीं सर, पूरा हम जो है पूरी सख्ती बरत रहे हैं। लगता नहीं गुपचुप तरीके से सब कुछ चल रहा है ये तो। नहीं सर, पूरी सख्ती बरती जा रही है और आगे भी सख्ताई रखी जाएगी, एक्ट के हिसाब से होगा। तो सीएम फ्लाइंग की टीम की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और आपको बताते चले यहाँ पर सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई मिलावट अगर की गई तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है और ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हर एक खाद्य पदार्थ में मिलावट की जाती है, तो बिना अनुमति के रसगुल्ला भंडार चलाया जा रहा था। फिलहाल सैंपल्स लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं और उन्हें भेज दिया गया है जांच के लिए। तो आपको बताते चले, लगातार यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई करती नजर आ रही है और खाद्य पदार्थों के जो सैंपल्स हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं और यहाँ पर हिदायत भी दे दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट खाद्य पदार्थों में की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और हर एक खाद्य पदार्थ में यहाँ पर मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से इस समय सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है, सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां सीवर ओवरफ्लो की वजह से दादरी के लोहारू रोड स्थित कॉलोनी में दूषित पानी भर चुका है। आपको बताते चले, ऐसे में कॉलोनी वासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रशासन की तरफ से जाम खुलवाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले काफी समय से दूषित पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बीमारियों का खतरा लगातार बनता चला जा रहा है। घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दूषित पानी से लगातार से गुहार लगाई जा रही, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में देखिए आप, लोगों ने रोड जाम कर दिया है और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। परेशान होकर लोगों ने जाम लगा दिया है। गंदा पानी लगातार सड़कों पर भरा हुआ है, जिससे बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है।
चरखी दादरी शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, टीम ने शहर में चल रहे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने प्लांट में बनने वाले 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए हैं और सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे कोई मिलावट पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ रेड की है चौधरी रसगुल्ला भंडार पे और यहाँ से 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जिन्हें लैब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वह एनालिस्ट की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। किस किस चीज के नमूने लिए गए? हमने नमूने लिए हैं सर पनीर के, रसगुल्ले के, खोया बर्फी के और आपका मिल्क पाउडर के और गुलाब जामुन। आज एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि झज्जर बाईपास के ऊपर कोई चौधरी रसगुल्ला भंडार प्लांट नाम से कोई जगह है। वहाँ पे अंदेशा था कि एक बार चेकिंग बनती थी वहाँ सैम्पलिंग के रिगार्डिंग, फूड प्रोडक्ट्स के सैम्पलिंग और एलपीजी के रिगार्डिंग। उसके सिलसिले में हम यहाँ आए थे। जॉइंट टीम थी, सीएम फ्लाइंग स्टाफ है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन के दौरान जहाँ तक एलपीजी का सवाल है तो एलपीजी के यहाँ पे 5 सिलेंडर मौके पे मिले हैं। 3 डोमेस्टिक सिलेंडर हैं और 2 कमर्शियल सिलेंडर हैं जो मौके से बरामद किए हैं और तीनों के कोई ब्लूप्रिंट बुक, पासबुक, इनवॉइस, बिल कोई भी ऑनर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्लांट का यहाँ पे दिखाने में सक्षम नहीं रहा। इसलिए उन सिलेंडर्स को तो हमने उठा के सीज कर दिया है, सीज के प्रोसेस में डाल दिया है। और बाकी जो यहाँ पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जो पनीर है इनके रिगार्डिंग जो सैम्पलिंग है वो आपको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बेटर बताता है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती है। होली के त्यौहार के चलते 3 दूध की डेयरी और पनीर की दुकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को लगातार मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान टीम ने सभी डेयरियों से दूध और पनीर के सैंपल इकट्ठे किए हैं। साथ ही साथ चेतावनी दी है कि खाद्य पदार्थ में गड़बड़ी मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही सैंपल आते हैं उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लिव इन रिलेशन में रहने वाली साथी महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वहीं मामले में आरोपी ने मृतका के पति की हत्या का भी खुलासा करते हुए जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आरोपी ने महिला की हत्या की थी और यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी ने महिला के पति की भी हत्या की थी। फिलहाल एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। 2 हत्याओं का खुलासा हो गया है। आरोपी ने महिला के साथ साथ उसके पति की भी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है। मामला रतिया के गांव हमजापुर के पास का है, जहां पुलिस की गाड़ी ने बाइक के पीछे लगी रेहड़ी को टक्कर मार दी और जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंपा है। साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। एक एक्सीडेंट हुआ रात गांव हमजापुर के पास। जो पैदल जा रहे थे, रात का टाइम था, कोई गाड़ी इनको फेट मार गई। पता नहीं चला कौन सी गाड़ी, अभी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पता नहीं चली, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई गाड़ी कौन सी। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा के वारसन के हवाले कर दिया और एक घायल है जी हमें से गुरोहा में एडमिट हुआ है। अभी उसके बयान लेंगे, फिर अगली कार्रवाई अमल में। तो इन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ी है वो जो चोट मार के। हाँ जी सर, इनको ऐसा लग रहा है जी, अनपढ़ है, वैसे नंबर देख नहीं पाए, इनको ऐसा लग रहा है जैसे वो पुलिस की गाड़ी हो। हम पूरी तस्दीक कर रहे हैं, कैमरे वगैरह चेक करेंगे जी, जैसे भी कार्रवाई हो अमल में लाएंगे। यार वहाँ तेल मुक गया था, तेल मुक गया, हमने धक्का मारने लग गए। पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, उसने जान करके नहीं उसके भीतर मारी। आपके पास कौन सी गाड़ी थी? हमारे पास ही मोटरसाइकिल आ रही, रेडिया। रेडी थी? हाँ। उसमें क्या हुआ घटना में? कोई घायल भी हुआ? क्या हुआ? एक तो बंदा वहाँ ही मर गया, जग्गा, एक की लात टूट गई,
कई के चोट लगी है। तो कितने जने सवार थे उस गाड़ी में? उसमें थे 5 जने। तो पुलिस वालों ने हाँ। शराब वगैरह पी रखी थी कैसे? शराब पी रखी थी वहाँ ने, और वहाँ नीचे उतरे 2 जने, वहाँ उस बॉडी को देख कर वह भाग गए। पुलिस कहाँ की थी? पुल की बेरा नहीं, कहाँ से रतिया से। कौन सी जगह की घटना है ये? या अपने मिर्जापुर के पास। करनाल में शुगर मिल के पास खाली पड़ी नहर में एक शव मिला है। आपको बताते चलें, शव की पहचान नीरज नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। दरअसल नीरज की लड़की की शादी शुक्रवार को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नीरज की मौत हो गई। वहीं नीरज के दोस्त पर हत्या का आरोप लग रहा है, क्योंकि वो नीरज की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त की उम्र 40 साल थी और नीरज की बेटी की उम्र 18 साल थी। इसलिए नीरज ने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से नहीं करी। फिलहाल नीरज का दोस्त फरार है और पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। हमारी रोडवेज की 10 यूनियनें साझा मोर्चा बनाकर इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने 21 फरवरी को रोहतक में मीटिंग की थी। उसमें हमारे सभी साथियों ने साझा मोर्चा में पूरे हरियाणा के अंदर आज 4 तारीख को 2 घंटे का प्रदर्शन करने का कॉल दिया था, जिसमें आज पूरे हरियाणा के अंदर साझा मोर्चा की जो सभी यूनियनें हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर आज 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगे 13 मार्च के अंदर करनाल में सीएम कैंप कार्यालय का घेराव दिया हुआ, वहाँ की सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे बढ़ चढ़कर हमारे साथी हिस्सा लेंगे और उसके बाद 28-29 मार्च को हमारी राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक है, उसमें भी रोडवेज का चक्का पूर्ण रूप से चक्का होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।